हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से फर्स्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उसके फॉर्मूलेज भी। सरफेस एरिया वॉल्यूम की चैप्टर 11 एक्सरसाइज 1। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज कोन। आप लोग आइसक्रीम कोन खाते हैं हम लोग, या फिर अगर हम बर्थडेज में जाते हैं तो जो कैप पहनते हैं बर्थडे कैप, उसका जो है शेप जो है कोन की तरह होता है। ये वाला आपका स्लांट हाइट हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज द रेडियस। ये आपका हाफ एल और इसका सर्कमफ्रेंस सर्कल का 2 पाई आर होता है। उसको हम 2 और 2 को यहाँ से काट दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, पाई आर एल। तो इसका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला बन जाता है पाई आर एल। अब हमें एल भी निकालना आना चाहिए। एल जो है इसकी स्लांट हाइट है, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो जाता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका बन जाता है, क्योंकि ये आपका हाइट है। हाइट हमेशा 90 डिग्री पे बनती है, इसका मतलब दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर अगर लगाएं तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अगर हम उसका रूट कर देते हैं तो हमारी एल की वैल्यू आ जाती है एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब दूसरा हमारा फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज 11.1 में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो आपका एक तो एरिया आ गया आपका कर्व, कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है अंदर, तो हमने कह दिया ये हो गया हमारा पाई आर है। और अगर मैं ये ऊपर सर्कल वाला एरिया भी इंक्लूड कर लूं तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में जब हम पाई आर स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कैसे, यहाँ पे पाई आर है, यहाँ पे पाई आर है, तो मैंने पाई आर को कॉमन निकाल दिया, तो इसमें क्या बचा एल और इसमें भी एक आर बच गया। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या आ गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर आपको याद भी ना रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल है और ऊपर वाला जो एरिया होता है सर्कल का दैट इज पाई आर स्क्वायर, तब भी आप निकाल पाएंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन हमने लिया, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमारा सबसे आसान चीज ये है कि हमें ये पता है कि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो पाई आर एल होता है। फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, पहले लिखेंगे क्या क्या चीज गिवन है। डायमीटर हमें मालूम है 10.5 सेंटीमीटर है, हमें चाहिए रेडियस। डायमीटर रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो मैंने क्या करा 10.5 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रेडियस आ जाएगा। स्लांट हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। पाई भी गिवन है यहाँ पे कि आपको 22/7 यूज करना है। फॉर्मूला लिखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, उसमें पाई की वैल्यू पुट कीजिए 22/7 इंटू हमारा, मैंने इसको कुछ कट नहीं करा, 10.5/2 ही लिखा है। और यहाँ पर हमारी स्लांट हाइट 10 थी, मैंने 10 लिया, यहाँ पे मैंने इसका डेसिमल को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 से 10 कट गया और 2 से मैंने 22 को कट करा तो 11 आ गया। अब 7 से मैंने 105 को कट करा तो 15 आ गया। अब 11 ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचा है 11 एंड 15, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 165 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना जरूरी है और मैंने कैलकुलेशन भी यहाँ पर रफ में करी है, ताकि छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी है तो उसे आप जरूर करके देखें ताकि कुछ भी मिस्टेक ना हो आपकी। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हमें इसमें स्लांट हाइट गिवन है तो हमेशा लिखिए स्लांट हाइट और ब्रैकेट में डालिए कि उसकी सिंबल क्या है। एल से किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, उसके सामने हमें दिया हुआ है कि दैट इज 21 मीटर। डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर, मैंने रेडियस निकाल लिया बाय डिवाइडिंग इट बाय 2, तो 24 को 2 से डिवाइड करा तो 12 मीटर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन अभी हमने निकाला था पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सारी चीजें हमें गिवन है
पाई हमें गिवन है 22/7, मैंने सिर्फ वहां पर जो फॉर्मूला है उसमें सब कुछ पुट कर दिया। आर की जगह मैंने 12 डाल दिया, एल की जगह 21 प्लस आर 12 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 23, 22/7 एज इट इज, 12 एज इट इज, 33 आ गया। हमने 21 को देखकर ये नहीं सोच लेना कि सीधा हमें 7 से कट करना, नहीं, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब मुझे लग रहा है यहाँ मैं कुछ भी नहीं काट सकती हूँ, तो मैंने क्या करा, सीधा 22 और 33 को मल्टीप्लाई करा। तो मैंने मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 66, फिर इंटू करा 66 और मेरा आंसर आया 726। 726 के बाद मेरे पास 12 भी था, तो मैंने 726 को जब 12 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया 8712। मैंने एक एक कैलकुलेशन करी है ताकि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। उसके बाद मेरे पास डिनोमिनेटर में 7 है, तो मुझे ये नंबर को हमारा 8712 को 7 से डिवाइड करना है। 7 1 जा 7 आया, 8 से 7 को माइनस करा 1 आया, 7 नीचे उतारा 17 आया, 2 जा पे करा 14 आया, 7 में से 4 माइनस करा 3 आया, फिर मैंने नीचे 1 उतारा है 31 आया, फिर 4 जा पे 28 आ रहा है, फिर मैंने 2 उतारा, फिर 4 जा पर जा रहा है 28, फिर 4 आ रहा है। तो 4 कब जाएगा आपका, 7 5 जा 35। 35 से अगर करेंगे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी मैंने नहीं करा, तो आपका क्या आ जाएगा 5 और 0 डालेंगे तो क्या आएगा 50। 50 कब आएगा, 50 आता नहीं है, उससे कम क्या आता है 7 के टेबल में आता है 7 7 जा 49। तो मैंने उसे 7 से कर दिया, तो 2 डिजिट तक मैंने उसका आंसर निकाल लिया। तो हमारे पास नंबर आंसर क्या आया 1244.57 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, मैथ्स बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, उसमें आप एज इट इज पुट करते जाइए। और शर्म किसी चीज की नहीं करनी है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं मन में ही कर लूँ, ओरली कर लूँ, नहीं। हम अगर 9th में है 10th में है, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो। इसलिए छोटी से छोटी कैलकुलेशंस भी मैंने करी है, वैसे आप भी करिए, ताकि कोई एक भी हम चांस ना दें हाँ कि हमारी कोई मिस्टेक हो। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिए सर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।